वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है काल दोस्तों। और आज मैं आप लोगों के लाया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी दोस्तों। जी हाँ, शायद ये स्पेन की एक कहानी है दोस्तों, लेकिन स्पेन के इतिहास में ये इकलौती ऐसी कहानी, इकलौता ऐसा केस है जो कब शायद ही दोबारा कभी नहीं होगा और ना ऐसा कभी हुआ है और ना कभी होगा दोस्तों। ये ऐसी कहानी है दोस्तों। जब भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो हमेशा ऐसी चीज़ों को सबसे पहले पकड़ती है या ऐसे मुजरिम को आसानी से पकड़ लेती है जो उनके हाथ आसानी से आ जाते हों या दिखते हों या ऐसे कोई सबूत मिल जाए जो आसानी से उन्हें दिख जाते हों। लेकिन तब क्या, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन ही ऐसी चीज़ की कर रही है जो कभी दिखती ही नहीं है, जिसके बारे में यही नहीं पता कि वो दिखते क्या, कैसे है, क्या है, कौन है, कहाँ है। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसी कहानी है आज की। और ये कहानी इतनी पक्की ना होती दोस्तों अगर इस पर पुलिस की मोहर ना लगी होती। जी हाँ, ऑफिशियली ये जो कहानी है, ये जो केस है, ये पुलिस के रिकॉर्ड्स में है। जी दोस्तों, ये पुलिस के रिकॉर्ड्स में है और पुलिस का खुद का कहना है, जो उस शहर के जो पुलिस के चीफ थे उन्होंने खुद कहा था कि ये वो केस है जिस पर उन्होंने खुद स्टडी किया था और खुद सामने से देखा था। इस पूरे केस को उन्होंने सारी चीज़ें अपने सामने होते हुए देखी थी दोस्तों। और ये कहानी जो है दोस्तों वो स्पेन की है। स्पेन की राजधानी, उसकी कैपिटल जो है मैड्रिड की ये कहानी है दोस्तों। मैड्रिड में और मैड्रिड के इतिहास में भी दोस्तों आज तक ऐसा कोई केस कभी नहीं हुआ है इतिहास में। ये इकलौता ऐसा केस है और शायद आगे भी कभी नहीं होगा। और हम भी यही चाहेंगे दोस्तों, ना हो तो ज़्यादा अच्छा है ऐसा किसी के साथ। और दूसरी बात ये कि स्पेन और मैड्रिड में ये रहने वाली एक लड़की की कहानी है, स्टेफिना नाम की उस लड़की की ये कहानी है जो मात्र सिर्फ 18 साल की थी उस समय पर। उसकी ये कहानी है। अब ये कहानी शुरू होती है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, मैड्रिड से। मैड्रिड में एक स्टेफिना नाम की 18 साल की एक लड़की रहा करती थी और वह अपने परिवार के साथ रहती थी लुइस मैरियाना 8 अपार्टमेंट में अपने परिवार के साथ। उसमें 5 जने थे, 5 सदस्य थे उस परिवार में, जिसमें से एक स्टेफिना थी जो कॉलेज जाया करती थी उस समय पर। अब जब से उसने कॉलेज जाना स्टार्ट किया था दोस्तों, उसके बिहेवियर में, उसके जो बर्ताव था उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आने लगे थे। मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगे थे, वो बदलने लगी थी थोड़ी थोड़ी। तो इस बात से उसके परिवार वाले भी, उसके भाई बहन भी थोड़े से चिंता में रहते थे, मतलब कि उसको क्या हुआ है कुछ नहीं पता चलता था किसी को भी। और उसके बिहेवियर में जो चेंजेस आने लगे थे वो कुछ इस तरह के थे कि जब भी वो अपने भाई को देखा करती थी तो वो उसको देखकर बहुत तेज़ घुर्राने लगती थी अजीब तरीके से, या फिर वो सांप की तरह, जैसे सांप करता है इस तरह से कर कर अपने भाई पर हमला कर देती थी। जी हाँ दोस्तों, मतलब अपने भाई को देखकर घुर्राना और उसको सांप की तरह फुंकारना और उस पर हमला कर देना, ये उसके बिहेवियर में बदलाव आने लगा था। तो इस चीज़, और वो कई तरह की अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगी थी। तो इससे घर वाले भी परेशान हो गए थे और बाकी सदस्य जो थे उसके, वो भी भाई बहन जो थे वो भी परेशान हो गए थे कि आखिर एक मात्र 18 साल की लड़की है, उनकी बच्ची है, उसको ऐसा क्या हो रहा है। इसके बारे में वो सब सोचने लगे थे, उसके माँ बाप भी। और माँ बाप ने कई बार उससे बात करने की भी कोशिश की कि आखिर स्टेफिना को हो क्या रहा है, वो ऐसी हरकतें क्यों करती है। लेकिन स्टेफिना का भी कहना ये था कि उसे खुद भी नहीं पता कि वो ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। उसका कहना था कि जब भी वो सोती है और आधी रात होती है तो आधी रात को उसे एक काला साया नज़र आता है और उस काले साये को देखकर ही वो बेकाबू हो जाती है और ऐसी अजीब अजीब हरकतें करना शुरू कर देती है और उसका खुद पर से कंट्रोल भी हट जाता है, उसे खुद भी नहीं पता होता है। अब जब माँ बाप ये सारी चीज़ें सुनते हैं तो ये सुनकर वो भी परेशान हो जाते हैं। अब परेशान होते हैं और तब वो उसके कमरे की भी तलाशी लेते हैं। तब पता चलता है कि स्टेफिना तंत्र मंत्र की कहानियों की जो किताबें थी, तंत्र मंत्र की किताबें अलग अलग वो पढ़ा करती थी। तो वो सारी चीज़ें वहाँ से हटा देते हैं, उसके कमरे से हटा देते हैं कि शायद ये सारी चीज़ें पढ़ रही हैं तो उसके दिमाग पर इन सब चीज़ों का असर हो रहा है। लेकिन ऐसा करने का भी कोई भी असर नहीं होता दोस्तों। उसकी तबीयत जो है ज़्यादा, मतलब बिगड़ती जाती है दिन ब दिन, और लगभग 6 महीने बीत जाते हैं। स्टेफिना की तबीयत में कोई सुधार नहीं आता, उल्टा बिगड़ती ही चली जाती है स्टेफिना की तबीयत। तब वो डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर भी उसको देखते हैं, कई सारी
उसके टेस्ट होते हैं, लेकिन सारी चीज़ें नॉर्मल आती है। डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। जब सारी चीज़ें नॉर्मल है तो फिर स्टेफिना ये अजीब अजीब हरकतें क्यों कर रही है? इसका जवाब डॉक्टर के पास भी कुछ नहीं होता है दोस्तों। अब 1990 में ये सब शुरू हुआ था जो स्टेफिना के साथ, और अगस्त 1991 आ जाता है, 1991 आ जाता है अगस्त का, और स्टेफिना बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। मतलब उसकी जो हालत थी हम शायद अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं, इस तरह की उसकी हालत हो जाती है, देखा भी नहीं जा सकता। तब उसको ले जाकर उसके माँ बाप उस चिंता में बहुत चिंतित हो जाते हैं। चिंता होती है उनको, काफ़ी ज़्यादा अपनी बेटी से प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा, और बड़ी बेटी थी। तो वो उसको लेकर एक वहाँ के मैड्रिड के सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में जाकर उसके इलाज कराते हैं। वहाँ पर अलग अलग डॉक्टर आते हैं, स्पेशलिस्ट आते हैं, जो उसके कई सारे जांच करते हैं, रिपोर्ट्स देखते हैं, टेस्ट करते हैं, और यहाँ तक कि साइकियाट्रिस्ट को भी दिखाते हैं, वो भी चेक करते हैं। लेकिन वो भी यही कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, कोई भी बीमारी नहीं है। लेकिन डॉक्टर के पास भी इस चीज़ का कोई भी जवाब नहीं होता कि आखिर वो बीमार क्यों हो रही है और दिन ब दिन उसकी हालत क्यों ख़राब होती जा रही है। सब कुछ सही चल रहा था दोस्तों, सारी चीज़ें एकदम सही थी, स्टेफिना भी सही थी, लेकिन उसकी हालत ख़राब होती जा रही थी। शारीरिक तौर पर वो बहुत ज़्यादा बीमार और मानसिक तौर पर भी, लेकिन कोई भी बीमारी सामने नहीं आ रही थी। डॉक्टर्स के सारे रिपोर्ट, सारे टेस्ट फेल होते जा रहे थे। लेकिन जब सारी चीज़ें नॉर्मल आ रही थी, क्योंकि जितने भी टेस्ट किए जा रहे थे उनमें सब में वो नॉर्मल ही थी, तो इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे उसके माँ बाप। लेकिन अचानक से 3 हफ्ते की जब जांच होती है, उसका टेस्ट होता है, 3 हफ्ते की जांच और टेस्ट के बाद एक दिन अचानक स्टेफिना की हॉस्पिटल में मौत हो जाती है दोस्तों। जी हाँ, जब ये सारी चीज़ें और ये खबर उसके माँ बाप को पता चलती है तो उन्हें बहुत ज़्यादा शॉक लग जाता है कि कुछ दिन पहले ही वो अपनी बेटी से मिले थे। तब डॉक्टर्स ने बताया था कि सब कुछ नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हॉस्पिटल में रहेगी कुछ दिन, तो अच्छा फील होगा, जब वो ठीक हो जाएगी तो उसको भेज देंगे। लेकिन जब वो मौत की खबर सुनते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। किसी के साथ भी ऐसा ही होगा दोस्तों, कोई भी माँ बाप हो। 18 साल की उनकी बेटी थी जिसके साथ ऐसा हुआ था। अब ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम में जो है पता चलता है कि हार्ट अटैक से उसकी मौत हुई है। जो दिल का धड़कन था वो बंद हो चुका था, जिस वजह से स्टेफिना की मौत हुई थी। लेकिन एक 18 साल की डॉक्टर भी हैरान थे कि एक 18 साल की बच्ची को हार्ट अटैक कैसे आ सकता है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जो ज़्यादा एज वाले लोग होते हैं उनको ज़्यादा हार्ट अटैक आता है। 18 साल की उम्र में ऐसे ही किसी को हार्ट अटैक नहीं आता है। इस चीज़ से डॉक्टर भी परेशान थे, लेकिन उनके पास भी इस चीज़ का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट साफ साफ यही दिखा रही थी। अब माँ बाप को उसका जो शरीर था, जो डेड बॉडी थी, वो दे दी जाती है। माँ बाप उसको, वो कैथोलिक थे, अपने पूरे रीति रिवाज से अपनी बेटी का जो पार्थिव शरीर था उसको दफन करते हैं, उसका जो था फ्यूनरल करते हैं। उसके बाद वो अपने बेटी का जो उनका कमरा था उसको पूरे वैसे ही जैसे वो रखा करती थी, जो सारी चीज़ें थी वो उसी जगह पर रखते हैं। बहुत प्यार करते थे अपनी बेटी से, माँ भी और बाप भी, तो वो सारी चीज़ों को वैसे ही सजा कर रखते हैं, संजो कर रखते हैं। डेली अपनी बेटी के कमरे को साफ़ करना, उसके चादर को सही करना, हर चीज़ को सही करना, जिस तरह से वो रखती थी वैसे ही रखना। और एक स्टेफिना की तस्वीर थी जिसे उन्होंने फ्रेम करवा कर उसके घर में उसके कमरे में रखा हुआ था। अब डेली वो ऐसा ही करते थे। लेकिन एक हफ़्ते के बाद दोस्तों, एक हफ़्ते के बाद उन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि जब भी वो अगले दिन उसके कमरे में आते हैं तो जब भी वो सारी चीज़ें ठीक कर जाते हैं तो वो देखते हैं कि सारी चीज़ें अस्त व्यस्त पड़ी होती हैं। जो कमरे की जो तस्वीरें हैं वो उल्टी पड़ी होती हैं, उल्टी हो जाती हैं अपने आप। जो स्टेफिना के जो बेड था उसकी चादर उल्टी सीधी पड़ी होती है, इधर उधर पड़ी होती है। और कमरे वो ऐसी हरकतें स्टेफिना करती थी कि वो कमरे की जो दीवारें थी लकड़ी की थी, तो उनको खरोचती थी नाखूनों से। लेकिन वो ठीक करवा दी थी उन्होंने उसकी डेथ के बाद। लेकिन अब दोबारा नए निशान दिखाई दे रहे थे वहाँ पर खरोचों के। तो शायद उन्हें लगा कि शायद पड़ोसी कोई परेशान कर रहा है या फिर ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो इस चीज़ से काफ़ी, और वो देखते थे कि जब भी वो उसका कमरा खोलते हैं तो बहुत ठंडा होता है वो कमरा, और बाहर एकदम नॉर्मल टेम्परेचर हुआ करता था उस टाइम। तो वो इस चीज़ को भी सोचते हैं कि शायद से कोई खिड़की खुली रह गई हो, या कोई हो सकता है ठंडा रहा हो, बंद रहता है रूम इस वजह से भी। तो
इस चीज़ पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अब स्टेफिना कुछ टाइम बाद क्या होता है, स्टेफिना के कमरे से आवाज़ें आने लगती हैं अलग अलग रात में, और जिसमें से सबसे ज़्यादा जो आवाज़ आती थी वो आवाज़ थी मम्मा मम्मा पुकारा करती थी। और उस आवाज़ में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, मतलब एक दर्दनाक आवाज़ सुनाई देती थी उन्हें, मम्मा 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 करके। अब जैसे ही वो उस दरवाजे को खोलते हैं, अंदर जाते हैं, देखते हैं तो देखते हैं कि बहुत तेज़ हवा चल रही है अंदर। एक आंधी की तरह हवा का झोंका है जो अंदर चल रहा है। बहुत ठंडा ठंडा माहौल है वो कमरे के अंदर, और वो नाखूनों के जो निशान है वो दोबारा वहाँ पर खरोचे जाने के दिखाई दे रहे हैं। और कमरे में सारी चीज़ें फिर से अस्त व्यस्त हो रही हैं, और कमरे की जो चीज़ें हैं वो फिर से सारी अस्त व्यस्त हो रही हैं, और जो चादर है वो फिर से उल्टी सुल्टी पड़ी हुई है। तो इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा घबरा गए। तब उन्होंने अगले दिन उठते हैं, देखते हैं दोबारा, और वो वहाँ पर एक लॉक लगा देते हैं कि अब यहाँ से मतलब कोई नहीं जाएगा अंदर, और ना ही कोई यहाँ से, अब आवाज़ें भी आए तो कोई देखेगा नहीं क्या होता है। लेकिन अगले दिन फिर वही होता है। अगले दिन जैसे ही वो लोग लेटते हैं तो रात होती है। रात में फिर से वहाँ से बहुत तेज़ आवाज़ आने लगती हैं, और बहुत तेज़ी से एक हवा का झोंका घर में आता है, और वो उस कमरे की तरफ जाता है और उनके आँखों के सामने जो लॉक उन्होंने लगाया था नट बोल्ट से, वो अपने आप खुल जाता है। अब ये देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, और फिर से वही सारी चीज़ें हरकतें शुरू हो जाती हैं। अब इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, और वो वहाँ पर मतलब पड़ोसियों से भी बात करते हैं। पड़ोसी हिम्मत करके पड़ोसियों को बताते हैं। तब पड़ोसी कहते हैं कि हमें भी आपके घर से आवाज़ें सुनाई देती हैं अलग अलग। तो हमने भी मतलब इस चीज़ को देखा, तो उन्हें और ज़्यादा उस चीज़ पर मतलब विश्वास होता है कि जो वो देख रहे हैं या हो रहा है वो मतलब एक आम बात नहीं है। तो वो क्या करते हैं, तभी 15 दिन बीत जाते हैं स्टेफिना की डेथ को, और 15 दिन के बाद वहाँ पर स्टेफिना की 2 टीचर आती हैं। जब 2 टीचर वहाँ पर आती हैं तो वो बताती हैं कि हम आपसे मिलने और आपको कुछ बताने के लिए आए हैं। तो कहते हैं कि क्या हुआ। कहते हैं कि हमें पता चला कि स्टेफिना की मौत हो गई है। वो कहते हैं कि जी हाँ। तो कहते हैं कि हम लगभग 6 महीने पहले एक वाक़या हुआ था, एक किस्सा हुआ था, वो हम आपको बताना चाहते हैं, जो स्टेफिना से शायद उसकी मौत से जुड़ा हो सकता है। तो कहते हैं कि आप लोगों ने हमें पहले क्यों नहीं बताया ऐसा कुछ भी अगर था तो कहते हैं कि क्योंकि हमें नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो कहते हैं कि क्या हुआ था। तब वो उनमें से एक नन बताती है कि लगभग आज से 6 महीने पहले जब वो अपने स्कूल के पीछे की तरफ गई थी, और वहाँ पर एक स्टेफिना की दोस्त थी, स्टेफिना थी और 2 दोस्त और थी। अब उनमें से जो स्टेफिना की अच्छी दोस्त थी, उसके बॉयफ्रेंड की बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी दोस्तों। तो स्टेफिना वैसे भी मैंने आपको बताया कि वो तंत्र मंत्र की कहानियाँ पढ़ती थी, किताबें पढ़ती थी, तो उसको भूतों से बात करने का बहुत शौक़ था, और उसको कुछ चीज़ें पता थी शायद से। वो ऐसा बोल रही थी कि मैं इसके ज़रिए तुम्हारे बॉयफ्रेंड से बात करेंगे और पूछेंगे कि वो कहाँ पर है, क्या है, कैसे है, तो हम तुम्हारे बॉयफ्रेंड को बुलाएंगे ये तंत्र मंत्र से। तो जब वो नन स्कूल के पीछे गई, उन्होंने देखा कि वो 4 लड़कियां वहाँ पर हैं, स्टेफिना की दोस्त और 2 लड़कियां और थी वहाँ पर। तो उनके हाथ में एक बोर्ड था, और उस बोर्ड पर अलग अलग अक्षर लिखे हुए थे। तो वो एक एक कर उस बोर्ड पर उंगलियां रख रहे थे। तो जब उसने दूर से खड़े होकर देखा कि उसको समझ में नहीं आ रहा था, उसने सोचा कि वो नन ने कहा कि पहले मैं समझूं कि ये कर क्या रहे हैं, मैं देखूं। तो जब उन्होंने देखा कि स्टेफिना जब भी उस बोर्ड के नीचे उंगली रखती तो वो ग्लास जो था हवा में घूमने लगता था। अब ये देखकर वो नन बहुत ज़्यादा घबरा गई, और उसने उन सबको वहाँ से डांटा और वहाँ से बोला कि आज के बाद ये दोबारा मत करना, और तुम लोग ये क्या कर रहे थे, ऐसा आप दोबारा कभी मत करना, और अपनी अपनी क्लासेस में जाओ, तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो और ये सब क्या कर रहे हो। और ये सब बोलते बोलते उस नन ने उस बोर्ड को तोड़ दिया। जब बोर्ड को तोड़ा तो एक बहुत ही हैरान करने वाली चीज़ हुई। वो ये थी कि वो ग्लास जो था वो हवा में उड़ने लगा अपने आप, और वो ग्लास जब हवा में उड़ रहा था तो वो घबरा गई नन, और उसने उन बच्चों को डांट कर वहाँ से भेजने लगी। लेकिन वो सारे वहाँ बात ही कर रहे थे। तभी उस नन ने बताया कि वहाँ पर सफ़ेद धुएं का एक गुब्बारा आया, जो शायद से एक निशाना लेकर आया था, और उसने देखा कि वो निशाना लेकर आया हुआ गुब्बारा जो था धुएं का, वो सीधा जो स्टेफिना की नाक से होते हुए उसके शरीर के अंदर चला गया, उसके अंदर घुस गया। लेकिन वहाँ पर सिर्फ तब उसने उन सबको भेज दिया। उसको नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है।
तब ये सारी बात उसने माँ बाप को बताई। तब माँ बाप उसके कमरे में दोबारा गए और उन्होंने दोबारा रात में जाकर देखा तो उन्होंने फिर वही चीज़ें सारी देखी। उन्होंने देखा कि वहाँ जीसस क्राइस्ट की तस्वीर जो थी वो अपने आप उल्टी हो गई थी, और भी बाकी जो तस्वीरें थीं वो अपने आप उल्टी होने लगी थी, और सारी चीज़ें फिर से उलट पुलट होने लगी थी, और एक बहुत ही तेज़ आवाज़ आने लगी थी उस कमरे से, और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी उस कमरे के अंदर। दोस्तों, ये सारी चीज़ें हो रही थी, और स्टेफेना और वहाँ पर उनके पड़ोसी भी आ गए थे। पड़ोसियों ने भी कहा कि हम भी देखते हैं कि क्या हो रहा है। पड़ोसियों ने भी ये सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखी थी। अब जो वहाँ पर एक स्टेफेना की तस्वीर रखी थी, वो तस्वीर ज़मीन पर पड़ी थी उल्टी। तो जैसे ही उस माँ ने उसकी तस्वीर को उठाया कि मेरी बेटी की तस्वीर है, उसने देखा और अचानक से उस तस्वीर को ज़मीन पर फेंक दिया। तो ये चीज़ उसके पिता को बहुत अजीब लगी कि एक तो अपनी बेटी से इतना प्यार करती है और अब ये फेंक रही है। तो उसने उसको उठाया और देखा, तब उस पिता ने भी उस तस्वीर को नीचे फेंक दिया, क्योंकि वो जो तस्वीर थी वो अपने आप अंदर से जल रही थी, जबकि वो फ्रेम के अंदर थी। फ्रेम लकड़ी का था, ना तो फ्रेम जल रहा था ना शीशा जल रहा था, सिर्फ जो स्टेफेना की फेस था वो जल रहा था बुरी तरह से। और ये सब देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा गए। अगले दिन उस कमरे से फिर से वही सारी चीज़ें हैं, लगातार वहाँ पर दरवाज़ा बंद कर दिया गया, सोफ़े लगाकर वहाँ पे सोफ़े लगा दिए गए, अलग अलग ताले लगाए गए, वो लॉक कर दिया गया, नट बोल्ट लगा दिए दोबारा से, और बड़े बड़े सोफ़े वहाँ लगा दिए गए ताकि उस दरवाज़े को दोबारा ना खोला जाए, उस कमरे में दोबारा कोई ना जाए। अब रात में अचानक से फिर वही होता है, बहुत तेज़ आवाज़ आती है और वो सारी चीज़ें होती हैं। नट बोल्ट अपने आप खुल जाता है, सोफ़े अपने आप दूर जाकर गिरते हैं और वो कमरा फिर से खुल जाता है। अब ये सब जैसे ही होता है तो स्टेफेना जब ये सब होता है तो वो फिर से घबरा कर सारे उठ जाते हैं और घबरा जाते हैं और ये सारी चीज़ें अपने सामने देखते हैं। अब अगले दिन क्या होता है दोस्तों, अगला दिन होता है, तब वो परेशान होते हैं सारे। फिर अगली जो रात होती है, उस रात में पहली बार ऐसा होता है कि स्टेफेना की माँ जब सो रही होती हैं तो उनको एहसास होता है कि कोई उनकी छाती पर, उनके सीने पर बैठा है और उनका गला दबा रहा है बुरी तरह से। तो वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और उठती है, और उठकर उठ नहीं पाती है, कुछ बोल नहीं पाती है, और वो अपने हाथ पैरों को मारती है। साइड में पति था और वो जगा हुआ था खुशकिस्मती से, और वो देखता है कि पत्नी परेशान है किसी चीज़ से, और वो उसको जैसे तैसे करके उठाता है, बचाता है इस चीज़ से। तभी वो इतना ज़्यादा घबरा जाती है कि पहली बार वो पुलिस को कॉल करती है। जब रात में 2:40 पर पुलिस को कॉल किया गया तो अगले 10 मिनट में पुलिस वहाँ पहुँच गई। तो उन सब ने पुलिस को बताई सारी चीज़ें, ऐसे ऐसे हो रहा है। तो पुलिस उस कमरे में गई। जैसे ही पुलिस उस कमरे में जाती है, पुलिस देखती है कि वहाँ पर बहुत तेज़ हवा चल रही है, आंधी चल रही है कमरे के अंदर। लेकिन पुलिस देखती है कि ऐसा कैसे हो रहा है। वो बाहर देखते हैं तो बाहर नॉर्मल टेम्परेचर होता है। तब पुलिस वहाँ से कहती है कि ठीक है, हम देखते हैं। अगले दिन आती है, चली जाती है सब कुछ देखकर, समझाकर, और लेकिन अगले दिन वो फिर दोबारा आ जाती है। तब वो बोलते हैं कि ये सब रात में होता है। पुलिस वहीं रुक जाती है रात के लिए। तब पुलिस वाले अपने सामने देखते हैं कि फिर वही सारी चीज़ें शुरू होती हैं। पुलिस वालों के साथ वो अंदर जाते हैं, देखते हैं कि वो तस्वीरें फिर से अपने आप उल्टी हो रही हैं, अपने आप सारी चीज़ें हो रही हैं, और अलग अलग चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं, और बहुत तेज़ हवा चल रही है। और इसी बीच स्टेफेना के फादर बताते हैं कि मैं अपने बेटे को लेफ़्ट बेड पर सुलाता हूँ, और जब मैं देखता हूँ तो वो दूसरे बेड पर मुझे मिलता है। तो पुलिस वाले कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो उसके कमरे में जाते हैं। तब वो बहुत हैरान कर देने वाली चीज़ अपने आंखों के सामने देखते हैं पुलिस वाले कि उनका बेटा जो इधर बेड पर सोया हुआ था वो उठकर दूसरे बेड पर आ जाता है अपने आप हवा में। तब ये देखकर पुलिस बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। अब पुलिस के सामने सारी चीज़ें ये थी कि आखिर सस्पेक्ट है, लेकिन है कौन, दिख नहीं रहा है, उसको पकड़े कैसे। तब पुलिस अपने स्टेशन जाती है और वहाँ पर सारी रिपोर्ट बनाती है। ये सारी चीज़ें जो उसने देखी थी उन सभी को वो अपने दर्ज करती है, और वो आगे रिपोर्ट देती है, और वो सारी जांच होती है 20-30 दिन की, और इस जांच के अंदर वो सारी चीज़ें पता चलती हैं कि ये जो सच हो रहा है ये सब कुछ सच है। तब पुलिस और वहाँ पर जो सारे थे वो कहते हैं कि आप ये घर को छोड़ दीजिए। तब स्टेफेना की फैमिली जो थी उस घर को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वहाँ से घर छोड़ने के बाद उन लोगों के साथ ऐसा दोबारा कभी कुछ नहीं हुआ, और अब वो बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो पुलिस खुद आज भी कहती है कि ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने सामने देखी, और पुलिस रिकॉर्ड्स में आज भी वैसे के वैसे ही है दोस्तों।
तो ये वो कहानी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।